इंकलाब प्रभारी आजाद समाज पार्टी रोहतास और हम पूर्व अध्यक्ष अमित पासवान जी चाहेंगे कि हमें ये गुलदस्ता ये दीपक सर भी एक गमछा देकर दीपक सर और रखने पे नहीं आ जाएगा। आप लोग सोफे बिहार के सभी विधानसभा में जा रहा हूँ अपनी पार्टी के और संगठन के कार्यकर्ताओं से समीक्षा कर। बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिन्होंने आवेदन दिया है, उसमें चूँकि हम संगठन और पार्टी दोनों से सहमति लेते हैं तो सहमति भी लेना है प्रत्याशी के लिए, और जो बूथ कमेटी की समीक्षा है वो उस समीक्षा के लिए भी सभी बिहार के विधानसभा में जा रहा हूँ। अभी 2 दिन से मैं बेतिया और मोतिहारी के विधानसभाओं में घूम रहा था, आज सासाराम में शुरू हुआ। क्या उद्देश्य? उद्देश्य है कि जो संभावित प्रत्याशी होंगे, शहजाद हुसैन साहब को मैं आज आप सबके सामने सासाराम जो विधानसभा है उसका प्रभारी नियुक्त कर रहा हूँ, और इनके लिए चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इनकी अनुशंसा की चिट्ठी मैं आज ही भेज दूँगा। किसी के साथ गठबंधन भी? गठबंधन विचारधारा पे होगी। अगर जो भाजपा को जो लोग हराना चाहते हैं, और ख़ासकर मैं A to Z की पार्टी राजद और कांग्रेस से ये कहना चाहता हूँ कि अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाले लोग आज दलित समाज और मुस्लिम समाज के अत्याचार और शोषण पर खामोश क्यों हैं? जब इनकी सरकार मिल के बन जाती है तो अनुसूचित जाति के और मुसलमानों का एक उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं होता? जब ये मिलकर लड़ते हैं तो मुसलमानों के टिकट को क्यों काट दिया जाता है? क्या भाजपा को रोकने के लिए मुसलमान और दलित अपनी भागीदारी को भी ख़त्म कर देगा? आप ये बताइए कि रोज़गार जब इनकी सरकार बनती है तो ये लोग मिलकर बालू की जो लूट मची होती है तो उसमें टेंडर में दलितों को और मुसलमानों को कितनी हिस्सेदारी मिलती है? जो प्राइवेट ठेकेदारी है उसमें मुसलमानों और दलितों को कितना हिस्सेदारी मिलती है? अगर आसपा की सरकार बनती है, आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो ये बालू के टेंडर में, प्राइवेट ठेकेदारी में, इन सब में मुसलमानों को और दलितों को आरक्षित किया जाएगा। दूसरी बात, समान शिक्षा और समान चिकित्सा इसका प्रबंध किया जाएगा। जहाँ CM PM और DM के लोगों का इलाज हो वहीं इनका भी इलाज हो, शोषित वंचित समाज का, वहीं इनके बच्चे पढ़े शोषित वंचित समाज का। तो ये जो निजीकरण है अस्पताल के और विद्यालयों के, इसको ख़त्म करके सरकारी विद्यालयों के और हॉस्पिटल की व्यवस्था को ठीक करना होगा। ये सारे मुद्दे लेकर हम सड़कों पे आ रहे हैं, और हम किसी भी तरह से अन्य पार्टियों की, भाजपा और राजद और कांग्रेस की तरह करोड़पति प्रत्याशियों की तलाश में नहीं है। हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की विचारधारा पे चलने वाले हों, बहुजनों का सम्मान करने वाले हों, दलित मुस्लिम और पिछड़ों के अत्याचार और शोषण पे सड़कों पे आने वाले हों, और इनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ने वाले लोगों की तलाश में है, जिसमें शहजाद हुसैन साहब को मैं चाहूँगा कि पूरी मेहनत करेंगे, बूथ कमेटी बनाएंगे। अगर ये दिशा निर्देश पर पूरा होते हैं तो मैं ये यकीन रखता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी सहमति इनके साथ बनेगी। बिहार में किसी पार्टी से गठबंधन होगी क्या? आप मैंने कहा कि मुद्दों पे अगर बात होगी तो ही गठबंधन हो सकता है, क्योंकि हम राजनीतिक